नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें एमपी न्यूज कास्ट के साथ। नमस्कार। देवास जिले के नेमावर गंगा दशमी पर्व स्नान पर 50,000 श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में लगाए आस्था की डुबकी। गंगा दशमी पर्व स्नान पर 50,000 से अधिक श्रद्धालु नेमावर जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर सिद्धेश्वर महादेव का जल अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना की। वही गंगा दशमी पर्व पर एक दिन पूर्व से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का नेमावर के नर्मदा तट पहुंचना प्रारंभ हो गया था। पुलिस एसडीओपी आदित्य तिवारी एवं एडिशनल एसपी सौम्या जैन के निर्देशन में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल, तैराकी दल, होमगार्ड दल की तैनाती की गई थी। वहीं सिद्धेश्वर मंदिर समिति एवं जिम्मेदारों के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए नहीं तो मंदिर प्रांगण में कालीन बिछी गई, ना ही छांव की व्यवस्था की गई। चिलचिलाती धूप में श्रद्धालु नंगे पैर सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन के लिए घंटे लंबी कतार में लग रहे। पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण भीषण गर्मी में पेयजल के लिए श्रद्धालु बोतल लेकर इधर उधर भटकते नजर आए। एलएन परमार की रिपोर्ट। कई हजारों संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन और नहाने के लिए आए हुए हैं, जिसमें हमारी पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद से लगी हुई है। वहाँ पर हमने मंदिर में भी व्यवस्था लगा रखी है, यहाँ घाट पर भी ड्यूटी लगी है, महिला बल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक सर, धन्यवाद। मतलब गंगा दशमी का पर्व है। आज गंगा जी नर्मदा जी से मिलने आई हुई है जी, तो उस पर्व पे आज काफ़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हैं और मंदिर प्रांगण में हम हैं इस समय। इसमें भोलेनाथ के दर्शन करने आए हैं। यहाँ देखो कि अपार भीड़, अमावस्या पे जो भीड़ है उससे भी ज़्यादा डबल संख्या में अपार भीड़। इतने श्रद्धालु हैं कि रोजाना लाइन लग रही है, धूप में खड़े हैं। कोई मंदिर संस्था के द्वारा कोई असोला व्यवस्था नहीं है और ना ही कोई असोला है पुलिस प्रशासन की व्यवस्था धक्का मुक्की हो रही है क्या। तो ये सारी चीज़ें यहाँ देखने में आई। अमावस्या से डबल भीड़। पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था भी नहीं देखी जा रही है, उसके लिए क्या कहेंगे? पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है क्या। कड़कड़ाती धूप में श्रद्धालु झाड़ की छाँव में बैठे हैं और माँ गंगा से आशीर्वाद ले रहे हैं कि मातेश्वरी अगली बार कुछ सुविधा के साथ बुलवाए और आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक, धन्यवाद। पंडित जी, गंगा दशमी का पर्व है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट पहुंच रहे हैं। आज के दिन स्नान ध्यान करने का क्या फल की प्राप्ति है विशेष? ज्येष्ठ माह में दशमी तिथि हस्त नक्षत्र युक्त जब आती है तो गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। गंगा दशहरा का पर्व भगवती जगत तारिणी माँ गंगा के प्राकट्य उत्सव का पावन पर्व है। आज ही के दिन भगवती गंगा का प्राकट्य हुआ था और किन्हीं भी तीर्थ स्थानों में किसी भी पवित्र नदियों में माँ गंगा का स्मरण करके स्नान करने से, उस तीर्थ में दान पुण्य इत्यादि करने से भगवती गंगा की कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य के सारे पापों से मुक्त होकर के निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है। इसी मोक्षदायिनी माँ गंगा का आज प्रादुर्भाव का दिवस है। पंडित जी, मंदिर में श्रद्धालु के लिए व्यवस्था नहीं की गई छाँव की? हाँ, आप देख सकते हैं कि गर्मी का समय है और यहाँ पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु जन यहाँ भगवान सिद्धनाथ के दर्शन करने और धूप में ही खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं। तो कुछ प्रशासन की ओर से कुछ व्यवस्थाएं निश्चित रूप से यहाँ करनी चाहिए थी। आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि प्रशासन यहाँ कुछ पर्वों पर व्यवस्था करे ताकि श्रद्धालुओं को सुविधा प्राप्त हो। पानी की पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था भी नहीं होने के कारण श्रद्धालु भटकते नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? पेयजल के लिए तो यहाँ वाटर कूलर इत्यादि लगे हुए हैं और पेयजल की व्यवस्था तो वहाँ पर है, लेकिन उसमें शायद जल नहीं होगा इसलिए। लेकिन पेयजल की व्यवस्था तो है, बाकी छाँव की व्यवस्था और नीचे जो श्रद्धालु के पैर जल रहे हैं वो व्यवस्था थोड़ी प्रशासन ने ध्यान। ठीक, पंडित जी।